युवा दिवस मनाएगा, वीर विवेकानंद जी की जयंती होगी, इसलिए आज हमने विवेकानंद जी को एक गोष्ठी समर्पित की। इस बीच देश के बड़े कवि, मेरे बड़े भाई राजेश चेतन जी हमारे बीच पधार चुके हैं। भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष होते हैं, चेतना के अध्यक्ष होते हैं, और आज का दिन तो जैसे कि हिंदुस्तान ने सनातन के नाम ही लिख दिया हो, क्योंकि आज चेतना जिसके वो अध्यक्ष होते हैं, उनने एक बड़ा काम दिल्ली में किया। जब चेतना के मंच से आरएसएस के वरिष्ठ इंद्रेश कुमार जी और इस देश की सच्ची सनातनी सुश्री नाजिया इलाही खान, जो भगवा पगड़ी पहनकर बताती है मुसलमानों को भी कि सनातन धर्म क्या होता है, मुसलमान भी सनातनी हो सकता है, ऐसे आयोजन को संपन्न करके अभी अभी पहुंचे हैं। एक बार चेतना के लिए और चेतन जी के लिए तालियां बजाएं। अभी चेतन नितिन खरे जोड़ रहे थे विषय को राजनीति के साथ, और ये मौका भी अभी विधानसभा का है जी। अभी चुनाव सिर पर है, मैं तो बताऊं चुनावी माहौल में अलग अलग टिप्पणी आती है। हाँ भाई साहब, ये आप बातचीत मेरे से करो जी, बहुत बढ़िया। अभी चुनाव, एक बार तालियां बजनी चाहिए। मैं बैठा हूं आपके सामने आज। हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, कहीं परमाणु बम कहीं अटैक नहीं होगा, देश बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मोदी जी को हमने काम पे लगा रखा, इसलिए बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अभी चेतन भैया मैं बताऊं, चुनाव में अलग अलग टिप्पणियां आती है। बिंदु सर, पीछे दिनों हमारे देश के जो सबसे प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल नेता है, परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आप हंस रहे हो, कॉमेडी में मेरे सीनियर सम्मान से नाम लेना पड़ता है। उनने एक टिप्पणी करी कि मोदी जी कुछ तो चिंता करो, चीनी सैनिक हमारे देश में 10 किलोमीटर तक अंदर आ गए। मोदी जी कहाँ चुप रहने वाले थे, तुरंत जवाब दिया, हाँ राहुल भैया, चिंता तो बहुत हो रही है, लेकिन हम भी क्या करें, कर तो हम तब भी कुछ नहीं कर पाए जब इटली वाले 10 जनपद तक आ गए। अब जिसको देखो, हाँ, अब जिसको देखो, बिंदल सर मेरा आकलन कर रहे हैं, कौन सा मास्टर हो गया, इधर मास्टर आपके सामने तो विद्यार्थी रहूंगा। ये जो संजय जी, ये कई, संजय भैया याद करो वो 2-3 महीने पहले का डिस्कशन, जब आप लोग चर्चा कर रहे थे कि इस मंच पर एक नई कलम, एक नया स्वर, जो अपेक्षाकृत कम जाना पहचाना हो, उसको भी आना चाहिए। एक दिन मुझे भी इस सदन ने उस पिछली पंक्ति से ऐसे ही खड़ा किया था। चेतन, मैं आपको सम्मानित तरीके से, साक्ष्य खड़ा है राजेश अग्रवाल, जो इस सदन में पिछली पंक्ति से यहाँ तक पहुंचा है। इस सदन के लिए, इस भवन के लिए, इस संस्थान के लिए एक बार पूरा सदन तालियां बजाए। तो ये जो संविधान को लेकर, देखो आजकल लड्डू गोपाल को लेकर चलने का चलन हो गया, जिसको देखो लड्डू गोपाल लेकर घूम रहा है, उसको ना विधान का पता, ना शास्त्र का पता, जिस टेबल पे खा रहा उसी टेबल पे लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया, उनके भोग का ठिकाना नहीं, खुद ही महाभोग ढूंढ जा रहे हैं, पता नहीं कहां लेके जा रहे हैं, और हाथों में परम शुद्ध मोबाइल यंत्र, हम जहां भी होते मोबाइल साथ होता है, उसको छू रहे होते, लड्डू गोपाल को छू रहे होते। कमाल का देश है हमारा। तो ये आजकल संविधान को लेने का चलन है, तो मुझे कुछ 4 पंक्तियां लिखनी पड़ी कि फकत कुछ स्वार्थी तत्वों के है अरमान खतरे में। जो संविधान खेल रहे हैं उनको समर्पित कर रहा हूं, चाहे देश की संसद हो, चाहे सड़क, संविधान की प्रति। अरे संविधान तो हमारा ग्रंथ है, मंदिर में रखकर पूजने के लिए होना चाहिए, ऐसे चमकाने के लिए नहीं होना चाहिए। संविधान को गहना है तो हमको दिल से कहना होगा, तब कहना पड़ता है कि फकत कुछ स्वार्थी तत्वों के है अरमान खतरे में। अगर खतरे में कुछ है तो बस ईमान खतरे में। तमाशा चल रहा है देश में कुर्सी पे कब्जे का, न संविधान खतरे में, न हिंदुस्तान। तो इनकी अपनी चिंता है, हमारी अपनी चिंता है। घड़ी बिल्कुल नहीं मानती, तेजी से बढ़ती चली जाती है। और इस ठंड में जो आप लोग चाय समोसे तो छोड़िए, कविता के लिए जो आप लोग आए हैं और पूरा सदन भरा बैठा है, चाय समोसे के लिए नहीं, आप अपने लिए तालियां बजा दे। मैं तालियां इसलिए बजा रहा हूँ, ठंड भाग जाएगी। चेतन भैया आपने आज तक बड़े अच्छे स्वादिष्ट समोसे मिस किए, संजय जी ने भी नहीं खाया। बचाया नहीं क्या? नहीं बचाया, आपको सुना के जलाना था। आप लेट आए, कुछ तो कर दिया। लीजिए, क्रम को आगे बढ़ाते, मैं माहौल इसलिए बदल रहा था क्योंकि अब हम चलते देश के बड़े हास्य कवि की तरफ, जिनका नाम होता है रसिक गुप्ता। हम कवियों ने रसिक जी का नाम
मूंछों वाली, अब तो बिना मूंछ वाले हो गए, कवियों की मां रख रखा है। जब भी हमारे साथ यात्रा में होते पूरी रसोई साथ रखते हैं और हर 10 मिनट में राजेश भैया हलवा खा लो, चेतन जी लड्डू खा लो, भैया मुरमुरे खा लो, कुछ ना कुछ ओवर सप्लाई चालू रखते हैं। हम पहुंचते पहुंचते आयोजक का कुछ भी खाने की स्थिति में नहीं रहते। और जब भी कहीं मिलते हैं तो हमको कहीं ना कहीं उपहार देते हैं। पिछले 20 वर्षों से हास्य बैंक का काम पूरे देश में कर रहे हैं। 8 से ज्यादा देशों में जिनकी यात्रा हो चुकी है, 150 से ज्यादा जिनके चेले हैं। मैं 15 साल से कोशिश कर रहा हूं कि मेरी भी भर्ती ले लो, वो मुझे टेस्ट ही कर रहे हैं। अभी तक रसिक गुप्ता यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन नहीं हुआ। मजाक की बातें हैं, लेकिन सच में बड़े सहज व्यक्ति हैं। न जाने कितनी संस्थाओं के सदस्य हैं। दिल्ली राष्ट्रीय कवि संगम की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष होते हैं। आप सब उनको बुलाएं, वो जैसा चाहे सुनाए। हम सबको हंसाने के लिए आ रहे हैं, देश के बड़े कवि रसिक